मेरे प्यारे साथियों व सभी भक्तजनों को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए तथा अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़े और हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। इसी भावना के साथ भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, जो अपने हाथों में वंशी व चाबुक लिए हुए हैं और गले में दिव्य माला धारण करते हैं तथा जो सभी प्राणियों के मन व मोह को हरण करने वाले हैं। उन दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। इसी वंदना के साथ आज हम अपनी वीडियो में श्रीमद् गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक का अनुवाद जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि चिंता को चिता के समान बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बिंदु की अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितने अधिक उत्साह होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही अधिक सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है आदि जो लक्षण हो रहे हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश में भी उल्कापात का होना, असमय में ग्रहण का होना, भूकंप आना व पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो भी शकुन हुए वे सब ठीक नहीं हुए। इसी तरह यदि अभी के और पिछले दोनों शकुनों की ओर मैं देखता हूँ, तो मेरे ये दोनों ही शकुन विपरीत अथवा भावी अनिष्ट के सूचक दिखाई पड़ते हैं। इस युद्ध के परिणाम से हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखता। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। और जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि इस युद्ध में अपने ही सारे कुटुंबी मारे जाएंगे, जिससे कि हम सभी को नरक की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में अर्जुन का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं शकुनों को देखूं या स्वयं ही विचार करूं, तो दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए भी हितकारक नहीं दिखता। अतः यहाँ पर 31वें श्लोक का अनुवाद पूरा हुआ। अब हम श्रीमद् गीता के 32वें श्लोक का अनुवाद जानेंगे। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, यदि युद्ध में हमारी विजय हो भी जाए तो इस पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर हमारा अधिकार हो जाएगा। और इस प्रकार पृथ्वी का राज मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होंगे। तो भी मैं कुछ यह नहीं चाहता कि मेरा मन सुख और वैभव में लगे, अर्थात मेरे मन में राज्य या सुख की कामना नहीं है। जब हमारे मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए तो भी इससे क्या लाभ होगा, या हमें कितने ही सुंदर सुंदर भोग क्यों न मिल जाएं तो भी हमें उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि अपने ही सगे संबंधियों को मारकर मैं राज्य के सुख भोगना नहीं चाहता, और मैं कितने ही वर्ष तक क्यों ना जीता रहूं तो भी ये
सुख मेरे किसी काम के नहीं हैं और न ही उनसे मुझे कुछ लाभ होने वाला है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब अंदर से ही इनको पाने की कामना हो, परंतु मेरे अंदर इन सब को पाने की कामना है ही नहीं। अतः ये सब हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर और राज्य पाकर मुझे जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तो यह राज्य और भोग किस काम आएगा। राज्य भोग कुटुंब के लिए होते हैं, जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की तो बात दूर रही, उल्टा हम और इसमें अधिक हमें ही दुख होगा। अतः मेरे प्यारे साथियों, यही इस 32वें श्लोक का अनुवाद था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल हरि नाम कृपा को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।